हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में मैं सबको स्वागत कर रही हूँ। आज मैं दोपहर का लंच सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। दोपहर में आज मैं क्या क्या बनाई हूँ उसी का ही रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। आज के लंच रेसिपी के लिए मैं सेम का बीजों का दाल बनाऊंगी, उसके बाद नीम पत्ता और मटर का भाजी और साथ में यंचक का इरलपा। हमारे भाषा में यंचक का पालटोई भी बोलते हैं। सेम का बीजों का दाल बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, मुझे बहुत ही पसंद है सेम का बीजों का दाल। तो आज का ये दाल का रेसिपी कैसे बनाती हूँ बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए, नहीं तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। सेम का बीज का दाल बनाने के लिए सबसे पहले सेम का बीजों से छिलका निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैंने 2 घंटा पहले से पानी में भिगो के रखा था बीजों को। उसके बाद कुछ इस तरीके से मैं सेम का बीजों से छिलका निकाल रही हूँ। सारे छिलका को निकालने के बाद हम इसमें आलू और मिर्चा भी काट के रेडी कर लिए। अभी प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। सबसे पहले सेम का बीज ऐड करेंगे, उसके बाद काटे हुए आलू और कटे हुए मिर्चा ऐड कर देंगे। बॉईल करने के लिए अभी 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 2 से 3 सीटी लगाएंगे बॉईल होने के लिए। बहुत सिंपल तरीके से आज का ये रेसिपी मैं बना के दिखा रही हूँ। विष्णुप्रिया मणिपुरी का जितना भी रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ मेरे चैनल में, आप लोग बहुत ही पसंद किया है। उम्मीद करती हूँ आज का ये लंच का रेसिपी भी आप लोग पसंद करेंगे और घर में भी एक बार ज़रूर बनाएंगे। प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटी लगाने के बाद दाल अच्छे से बॉईल हो जाएगा। अभी जो हम आलू ऐड किए थे दाल में, वो कुछ इस तरीके से साइड से हल्का दबाते हुए मैश कर लेंगे तो दाल थोड़ा सा ग्रेवी लगेगा। बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। अभी इसी टाइम पे इसमें हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल और इजी प्रोसेस से आज का ये दाल रेसिपी बनाऊंगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी पसंद करेंगे। बहुत सिंपल है सेम का बीजों का दाल बनाना। अभी हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून, उसके बाद जीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे। मसाले के लिए सिर्फ हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इरलपा के लिए मिर्चा फ्राई करना है। सूखा मिर्चा फ्राई करेंगे यंचक का इरलपा के लिए, इसलिए मैं मिर्चा ऐड कर रही हूँ। मिर्चा ऐड करने के बाद अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी मिर्चा को। उसके बाद हम इरलपा बनाएंगे। मिर्चा को फ्राई करने के टाइम पे गैस का फ्लेम लो रखना है। मिर्चा को अच्छे से फ्राई करने के बाद एक कंटेनर में निकाल लेंगे इरलपा बनाने के लिए। अभी इसमें तड़का के लिए जो सामान काट के रेडी किए थे वो ऐड कर देंगे। दाल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तड़का होता है। तड़का को अगर सही तरीके से दाल में लगाया जाए तो दाल का स्वाद और भी दुगना हो जाता है। तड़का का सामान तेल में ऐड करने के बाद अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखना है। उसके बाद कंटिन्यू चलाते हुए हल्का फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद अभी इसमें दाल ऐड कर देंगे। आज का ये रेसिपी कैसे बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे आप लोग अगर पहली बार मेरे रेसिपी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथों साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। दाल बन के रेडी हो गया है, नमक भी इसमें ऐड कर दिए। अभी इसमें एक उबाल आने तक वेट करेंगे। उसके बाद धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और चूल्हा ऑफ कर देंगे। दाल को रेडी करने के बाद अभी नीम पत्ता फ्राई कर लेंगे। नीम पत्ता फ्राई करने के लिए सबसे पहले नीम पत्ता को हमने 2-3 घंटे के लिए धूप में सुखा के रखे थे। उसके बाद कुछ इस तरीके से पत्ता को अलग कर रहे हैं। आज का ये नीम पत्ता का रेसिपी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। मेरे रेसिपी फॉलो करके आप अगर नीम पत्ता का रेसिपी बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रंची लगेगा और खाने में और भी स्वाद बढ़ जाएगा नीम पत्ता का। नीम पत्ता का भाजी बनाने के लिए मटर के साथ इसमें हल्दी पाउडर जीरा पाउडर थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिए। उसके बाद नमक स्वाद अनुसार ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें सूखा मिर्चा 2-3 काट के ऐसे दे देंगे। बाद में हमें इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। अभी से जो मसाला यूज़ किए हैं वही सफिशिएंट है। अभी तेल गरम कर लेते हैं। तेल गरम होने के बाद इसमें मटर ऐड कर देंगे। नीम पत्ता का भाजी बनाना बहुत ही सिंपल है। मेरे रेसिपी फॉलो करके आप बनाएंगे तो पहली बार ही परफेक्ट और क्रंची वाला नीम पत्ता के भाजी बना पाएंगे। मटर का तेल में ऐड करने के बाद कंटिन्यू चलाते हुए हमें फ्राई करना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए मटर को फ्राई कर लेंगे। मटर को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें नीम पत्ता ऐड कर देंगे। नीम पत्ता ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नीम पत्ता का भाजी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट लगता है। बहुत ही कम टाइम में बनने वाला रेसिपी है। तो नीम पत्ता को कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स कर लिया।
आज का ये नीम पत्ता का रेसिपी कैसे बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से फ्राई करने से नीम पत्ता का जो कड़वापन है वो कम हो जाता है। और कितना क्रंची बना है मैं हाथ के ज़रिए कुछ इस तरीके से दिखा रही हूँ, आप लोग भी देख ही सकते हैं। नीम पत्ता का भाजी बन के रेडी हो गया है। अभी हम इरम्बा बनाएंगे। उसके लिए यंचक को हमने पानी में भिगो के रखा था 1 घंटे के लिए। उसके बाद कुछ इस तरीके से ऊपर का छिलका निकाल रही हूँ। यंचक का सीज़न नहीं है अभी, इसीलिए सूखा हुआ यंचक को कुछ इस तरीके से पानी में भिगो के रखने से इसका छिलका नरम हो जाता है और आसानी से हम निकाल पाएंगे ऊपर का छिलका। और ऊपर का छिलका बहुत ही हार्ड होता है, इसके साथ खाना मतलब टेस्टी नहीं लगेगा, इसीलिए हम निकाल रहे हैं छिलका। मैं इस तरीके से भिगोते हुए पानी के अंदर 1 घंटा रखती हूँ, उसके बाद निकाल लेती हूँ। बहुत आसानी से निकल जाता है छिलका। इरलपा रेडी कर लेते हैं। उसके लिए सूखा मिर्चा के साथ इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद कंटिन्यू मिक्स करते हुए इरलपा यानी कि पालटोई रेडी कर लेते हैं। हम लोग इसको कादर पालटोई भी बोलते हैं। यंचक का पालटोई हमने रेडी कर देंगे कुछ इस तरीके से। अच्छे से मिक्स करते हुए मैश कर लेंगे मिर्चा को। उसके बाद इसमें आलू ऐड कर देंगे। एक ही आलू ऐड करेंगे मीडियम साइज़ का। उसके बाद कंटिन्यू चलाते हुए कुछ इस तरीके से मैं मैश कर रही हूँ। अच्छे से मैश करना है, उसके बाद ही इसका स्वाद और भी बढ़िया लगेगा। मैश कर लिए हैं। अभी यंचक इसमें ऐड कर देंगे। यंचक ऐड करने के बाद अभी हाथ के ज़रिए मैश कर लेंगे। कुछ इस तरीके से मैं मैश कर रही हूँ। आज का ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।